मैथ्स विथ यू। आपने देखा हुआ था, कल हमने एक वीडियो डाला हुआ था स्क्वायर फाइंड करने का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज हम फाइंड करने वाले हैं स्क्वायर रूट। ये एक मेजर टॉपिक है। इसको मैं मेजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखोगे कि इसमें कुछ टर्म्स जो रहती हैं वो तो हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स के लिए बहुत लॉन्ग मेथड्स होती हैं और उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना होता है। तो आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सिंपल स्क्वायर रूट जो है वो 3 स्टेप्स में फाइंड करने वाले हैं। पहले अपन जनरल क्वेश्चंस लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट नॉर्मली हमने पता होता है। जैसे जस्ट लाइक 25 रूट ओवर 25। यदि हमको 25 का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का है, तो हमको जनरल स्टेप हमको पता है कि हम क्या करते हैं। 25 को हमने एलसीएम लिया, 5 से डिवाइड होगा नेचुरली। 5 5 25, देन 5 1 5। 25 इज इक्वल टू, आप देखिए 5 का हम पेयरिंग करते हैं इसमें, मतलब 5 इंटू 5, मतलब 5 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर। तो ये रूट ओवर जो 25 है इसको हमने क्या लिखा, रूट ओवर 5 स्क्वायर। अब इन जनरल यदि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट ओवर 5 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो सबको पता है 5 होती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों होती है, तो जनरल आंसर मिलता है कि भाई 5 2 टाइम्स होता है, हम यहाँ 1 टाइम लिख देते हैं। इट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर क्या है कि ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो जो साइन है इस साइन की वैल्यू होती है पावर 1/2। तो ये इसका पावर है, मतलब एक्सपोनेंट। तो आपको पता है एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 स्क्वायर है ये दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो रूट ओवर 25 है उसकी वैल्यू क्या आती है, 5। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2। इसीलिए हम ये जो 2 होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रहते हैं, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 5। तो जनरल जो क्वेश्चन है वो सब आप से बनते हैं, इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस को अपन छोड़ देते हैं, ये वाली वैल्यूज़ को अपन छोड़ देते हैं, अपन दूसरी वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, हमने रूट ओवर 25 का वैल्यू हमने फाइंड किया, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब एक और बात रहती है इसमें कि जनरली हम जब भी रूट ओवर 25 बोलते हैं तो रूट ओवर 25 की वैल्यू हम 5 लिखते हैं, बट ये प्लस माइनस 5 होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये प्लस माइनस 5 क्यों होता है। अब रूट ओवर 25 की वैल्यू प्लस माइनस 5 इसीलिए होती है क्योंकि यदि हम प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू 25 आएगी, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 25 आएगी। मीन्स हम किसी भी वैल्यू का, यदि हम पॉजिटिव वाली टर्म का स्क्वायर करें या नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर करें, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 25 ही आ रहा है। इसीलिए हम रूट ओवर 25 को प्लस माइनस 5 लेकर चलते हैं। अंडरस्टैंड? ओके ओके, तो अब ये अपन ने देख लिया कि रूट ओवर 25 की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस 5 होती है। ओके, अब जनरली अब हमने पता है कि रूट ओवर 4 क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। आप प्लस माइनस 2 बोल सकते हो, हम प्लस माइनस 2 बोलेंगे। रूट ओवर 9 जो होता है वो प्लस माइनस 3 होता है। रूट ओवर जो हमारे पास 16 होता है वो प्लस माइनस 4 होता है। रूट ओवर 25 हमारे पास प्लस माइनस 5 होता है। रूट ओवर 36 प्लस माइनस 6 होता है हमारे पास। रूट ओवर 49 प्लस माइनस 7 होता है। रूट ओवर 81 प्लस माइनस 9 होता है। रूट ओवर 100 प्लस माइनस 10 होता है, सो ऑन। इसके अलावा बहुत इन्फिनिटी वैल्यूज़ होती हैं जिसका अपन स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है कि जनरली ये जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रहते हैं जिसमें इंटीजर्स की पेयरिंग हो सकती है वो तो ठीक है, वो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब लेकिन यदि हमारे पास इस टाइप का वैल्यू है, सपोज रूट ओवर 28, रूट ओवर 28 का यदि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम फंस गए। अब रूट ओवर 28 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने
या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं या फिर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। आजकल बोल सकते हैं कि मोबाइल यूज करते हैं क्योंकि मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है। ओके, बट हम इसको डायरेक्ट 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। 3 स्टेप्स में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं। 3 स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हमने स्क्वायर भी 3 ही स्टेप, जो स्क्वायर फाइंड किया था वो भी हमने 3 ही स्टेप में सॉल्व किया हुआ था। आप देखेंगे कि इसको हम कैसे 3 स्टेप में सॉल्व करने वाले हैं। ये मैं इसलिए लिख देता हूं जिससे हमको माइंड में सेट रहे कि हमको 3 ही स्टेप में सॉल्व करना है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो है, ये हमने, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने लिखा √28। फर्स्ट स्टेप में हम √28 के नियर बाय वो वैल्यू देखते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है नियर बाय इन द सेंस व्हाट, इसकी पहले, मतलब इससे लेस वैल्यू जो है, 28 से लेस कौन सी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर है हमको पता है, दैट इज 25। तो √28 जो है, हम √28 के नियर बाय कौन सी वैल्यू आई हमारे पास, 25 आई। तो जो भी वैल्यू होती है हमारे पास वो गिवन वैल्यू से हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं। गिवन वैल्यू से हमने क्या कर दिया, इसको सबट्रैक्ट किया। 28 माइनस 25 कितना आया हमारे पास, 3 आया। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको सबट्रैक्ट किया। अब 28 में से 25 एक ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर क्या आता है, 5 स्क्वायर आता है। मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम इसको जो 25 का स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट जो है वो हम क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब आप बोल सकते हो अपने समझने के टर्म में बोल सकते हैं कि 28 में से 25 एक ऐसी वैल्यू थी जिसका स्क्वायर रूट हमको पता था। वो कितना हुआ हमारे पास, 5 हो गया, ठीक है। अब रिमेन क्या टर्म बची, 3। तो अब आप जो सेकेंड स्टेप है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट करने के बाद जो भी टर्म बची वो बनता है इसका न्यूमरेटर, और जो भी डिनोमिनेटर होता है, यहां पे जो भी टर्म आ रही है उसका डबल, मींस 5 आया तो 5 का डबल कितना होता है, 10। डबल इन द सेंस इंटू 2, 5 2 जा, यदि 6 होता तो 6 2 जा, 9 होता तो 9 2 जा, तो 5 2 जा कितना हुआ, 10। तो ये हुआ हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सबट्रैक्ट करने का जो भी टर्म आई वो हुआ न्यूमरेटर, और यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू निकाली हुई थी, जैसे 25 था तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, उस 5 का डबल क्या हो गया, 10। ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर। तो 5 एंड 3/10 ये आया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो 3/10 है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3/10 हमने डिवाइड किया, 0.010 3 जा 30, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो 5 एंड 3/10 हमारे पास कितना आया, 5.3। मीन्स जो √28 है उसकी वैल्यू कितनी आई, √5.3। एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि ये जो √28 है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म होती है। तो ये जो हम शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, मीन्स जैसे आपने निकाला √28 का, सपोज हो सकता है वो होगी 5.3438 √89। देखिए ये 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट के लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि स्क्वायर रूट हम 2 या 4 या 3 डिजिट किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए निकाल रहे हैं। हम हर किसी भी वैल्यू के लिए हम स्क्वायर रूट इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। बट हमको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू है उसके नियर बाय कौन सी टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे √89 का हुआ था, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करने का है, 89 के नियर बाय हमको वैल्यू देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। हमको पता है 9 9 का क्या होता है, 81 होता है। सो 89 माइनस हमने क्या लिया, 81। 89 माइनस 81 कितना है हमारे पास, रिमेन कितना है, 8। अब 81 जो है किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या होता है, 81। हमने यहाँ पर लिया 9। ये जो सेकंड स्टेप क्या होता है, जो भी यहाँ पर सबट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ रही है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और इसका जो भी टर्म है यहाँ पर, जो भी हमारे पास डिजिट है या नंबर है, उसका जो डबल होता है वो ये इसका डिनोमिनेटर होता है, हो जाता है। तो 9 2 क्या हो गया हमारे पास, 18 हो गया।
हमको पता है हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं हम यहीं पर। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा क्या हुआ 18, 9 यहाँ पर कितना आया 4/9। अब 4/9 को हम, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 4/9 को सिंप्लीफाई करेंगे। हमने डिवाइड किया 4.09, 4 ज़ा 36 -4, चाहे तो एक बार और सॉल्व कर सकते हैं हम। 9 4 ज़ा 36, कितना आया हमारे पास 4, सो ऑन। अब मीन्स हमने जब 4/9 को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.44 या 0.4, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया 9.4 और 9.44। तो आप देखिए मैंने पहले ही कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि √89 की वैल्यू कैलकुलेटर से क्या आ रही है। तो हमने देखा था वैल्यू आ रही है 9.4339811186 व्हाटएवर। तो अब हमने अपनी मेथड से जब √89 की वैल्यू फाइंड की 3 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये लास्ट हमारा थर्ड स्टेप, तो इस 3 स्टेप में हमने √89 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्स, मैं देखिए एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स हमने सही फाइंड की है, जो कि गलत नहीं मानी जाएगी। ये है वो वैल्यू जिसका हम डायरेक्ट, जिनका परफेक्ट इसका एग्जैक्ट नहीं होता है, उन सारी वैल्यूज को हम √89, √114, √78, √94, ऐसी जो वैल्यूज जो कि हमको परेशान करती हैं कि हम किस तरीके से उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उन सारी वैल्यूज़ को हम इन सिंपल, ये जो हमारे पास ये जो सिंपल मेथड है, इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।